अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कपास की फसल के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर या दर्जा हरारत से होने वाले मनफी असरात और इन असरात को आप कैसे कम कर सकते हैं। इस हवाले से हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो जो चीज़ मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाएगी और उम्मीद करूँगा उससे आपको यकीनन फ़ायदा ही होगा। कपास के ऊपर ज़्यादा दर्जा से होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं या जो उसके मनफी असरात हैं, इस हवाले से तहकीक क्या कहती है, मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च की है और जो मेरी फ़ाइंडिंग्स हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये फ़ाइंडिंग्स, ये मालूमात अगर आप देख लेंगे तो ये आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगा। तो काश्तकार भाइयों, कपास की जो काश्त है वो काफ़ी इलाकों में शुरू हो चुकी है। कुछ इलाकों में अभी गंदम की कटाई जारी है। गंदम की कटाई के बाद जो है काश्त की जाएगी। तो इस वाले से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जर्मिनेशन की, तो जर्मिनेशन जो कपास का बीज है उसको जर्मिनेशन के लिए सबसे मौजूद टेम्परेचर जो होता है वो 30 सेंटीग्रेड चाहिए होता है या इसके आसपास का टेम्परेचर। अगर ये दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कपास के बीज से जो निकलने वाली नौज़ायदा जड़ होती है वो जल जाती है और आपका पौधा ख़त्म हो जाता है, ज़ाय हो जाता है। दूसरा, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो आपकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा डिले होती है। लेकिन अभी जो हमारे कपास के मरकज़ी इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जो कपास का उगाव है वो मुतासिर हो सकता है। दूसरा, टेम्परेचर के ज़्यादा होने से क्या नेगेटिव असर पड़ सकता है, उसमें ये है कि अगर आपके इलाके में टेम्परेचर या दर्जा हरारत दिन का जो औसत दर्जा हरारत है वो 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहे और रात का औसत दर्जा हरारत जो है वो 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहे, तो इसमें गुड्डी के अंदर जो फूल के नर हिस्से होते हैं वो, जिनको आप पोलन ग्रेन्स कहते हैं, वो मर जाते हैं। उनके मर जाने की वजह से आपके जो फूल हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब कि वो खसी होते हैं जो कि टींडे में तश्कील नहीं पाते। जैसे ही आपके इलाके में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो पौधा अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपनी सारी तवानाई इस पूरे अमल में खर्च कर देता है। जब वो अपनी सारी तवानाई खुद को ठंडा रखने में खर्च कर देता है तो वो टींडों को, फूलों को खुराक नहीं दे पाता, जिसकी वजह से आपकी फसल में कीड़े का मसला बहुत ज़्यादा आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है और हल्का सा भी सूखा आता है आपकी फसल को, तो फसल जो है वो अपने टींडे या अगर जो फल उठाए होते हैं वो सारी गुड्डियाँ जो होती हैं, गुड्डी, फल, टींडे, ये वो गिरा देती है। पौधे को अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ज़मीन से पानी जज़ब करके एवेपोरेट करना पड़ता है ताकि वो अपना जो पौधे का दर्जा हरारत है वो रेगुलेट कर सके। अगर इसी सूरत हाल में अगर आप देखें कि आपके इलाके में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पौधे को ज़ाहिर सी बात है ख़ुद को मेंटेन रखने के लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा और वो ज़मीन से पानी ज़्यादा लेगा, जिसकी वजह से ज़मीन में सूखा पड़ सकता है और हल्का सा अगर ज़मीन में सूखा पड़ जाता है, खेत में पानी की कमी हो जाती है, तो पौधे के ऊपर इसके काफ़ी मनफी असरात पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि गर्मी के जो मनफी असरात पड़ते हैं फसल के ऊपर, इसको आप किस तरह से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तरीक़े काश्त के हवाले से। काफ़ी इलाकों में जो ये देखा गया है कि ड्रिल से काश्त की गई कपास जो होती है, अगर वो आपकी ज़मीन हल्की मैरा ज़मीन है या आपकी हल्की रेतली ज़मीन है, तो उस ज़मीन के अंदर जो बीज का उगाव है वो लू लगने से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। तो इससे बेहतर है कि आप फसल की जो काश्त है वो ड्रिल की बजाय आप पटड़ियों के ऊपर करें। पटड़ियों के ऊपर बिजाई के बाद आप फ़ौरन पानी लगा दें ताकि ज़्यादा जो गर्मी का है उसका असर जो है वो शुरू में ना पड़े। दूसरा जो एक बहुत ही अहम पॉइंट है वो ये है कि अक्सर इलाकों में कपास की काश्त लेट की जाती है। कोशिश करें कि कपास की काश्त को लेट ना करें। जैसे ही गंदम की कटाई हो जाए तो आपने उसके बाद कपास की काश्त कर देनी है, तो वो सबसे बेहतर रहता है। अगर आप कपास की काश्त को कुछ लेट कर देते हैं तो आखिरी दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उससे भी आपका उगाव बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। तीसरी बात करते हैं कि अगर जैसे कि शदीद गर्मी की वजह से, दर्जा ज़्यादा होने की वजह से जो ज़मीन होती है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए अगर आप उसकी दोहरी राउंडनी कर दें और उसके बाद अगर आप कपास की काश्त करें तो आप इससे भी आपका जो उगाव है बहुत बेहतर ले सकते हैं। आखिरी बात करूँगा, क्योंकि हमारे एक ये चीज़ भी तजवीज़ की जाती है कि अगर आप पौधों का जो बाहिमी फासला है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो उससे भी आप काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। मतलब कुछ इलाकों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बारिशें नहीं होती, हबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से
पौधा जो है वो अपनी जो फूल है या गुडियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गिराना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए अगर आप पौधों का जो बाहिमी फ़ासला है या पौधों के दरमियान जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है या पौधे का पौधे से जो फ़ासला है, अगर आप थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं तो उससे आप ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं, क्योंकि पौधे से पौधे का फ़ासला बढ़ाने से पौधों के दरमियान हवा गुज़रना बेहतर हो जाता है। हवा का गुज़राव है, हवा का जो गुज़र है वो बेहतर हो जाता है और उसकी वजह से जो पौधा काफ़ी हद तक जो पौधे की जो गुडियाँ हैं, जो फूल हैं वो नहीं गिराता। कपास की फसल के ऊपर अगर थोड़ा-सा भी स्ट्रेस पड़ जाए और अगर वो उस दौरान फूल या फल उठा रहा होता है तो वो अपने फल और फूल फ़ौरन गिरा देता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि फसल के ऊपर स्ट्रेस नहीं आने देना, ख़ासकर पानी का, क्योंकि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपने थोड़े-थोड़े वक्फ़े के साथ अपने खेत को इरिगेट करते रहना है, पानी लगाते रहना है, ताकि वो साथ-साथ जितना उसको ज़रूरत है वो उतना पानी बाहर इस्तेमाल करता रहे। दूसरा, कोशिश करें कि आप कम दौराने वाली फसल काश्त करें या ऐसी इकसाम जो कि कम दौराने में तैयार हो जाती हैं, और ऐसा बीज जो कि गर्मी के शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो वो आपने इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपको पता है कि आपके इलाके में, हमारे इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? तो अगर जर्मिनेशन के टाइम पे कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो कि जर्मिनेशन के टाइम पे हीट के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। हाँ, अलबत्ता ये है कि आगे जाके जब पौधा फूल व फल उठाता है और उस टाइम अगर गर्मी पड़ जाती है तो उसमें कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि बहुत कम कीड़ा करती हैं और काफ़ी हद तक जो है मतलब गर्मी को बर्दाश्त करती हैं। उनमें FH 142 और एक दूसरी वैरायटी नियाब 878, ये 2 वैराइटीज़ जो है ये काफ़ी हद तक गर्मी के असर को बर्दाश्त कर सकती हैं, जो कि एक्सपर्ट्स ने ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है। तो मैं चाह रहा था कि मेरे व्यूअर्स को भी ये चीज़ पता हो। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ कपास के हवाले से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं। तो कपास की जो वीडियो बिल्कुल शॉर्ट होंगी और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि मैं आपको उसके बारे में जो मेरी नॉलेज है या जो मैं एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन लूँगा वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।